कोई भी गैम्बलिंग ट्रेड मत करना, तो उल्टा सीधा ट्रेड कर रहे हैं। पीछे का जो भी लॉसेस है भूल जाओ, एकदम नया ट्रेड करो, अच्छे से एक नए नोट का स्टार्ट करो, देखना काफी मजा आएगा। लिमिटेड ट्रेड करो, सबसे अच्छा है ओवर ट्रेडिंग से बचने का कि आप एकदम लिमिटेड ट्रेड करो, टाइम फ्रेम बढ़ा दो, जैसे 15 मिनट या फिर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, आपके सामने ज्यादा सेटअप नहीं बनेगा, तो आप ज्यादा एंट्री और एग्जिट नहीं करोगे। ठीक है, सबसे अच्छा एडवाइस मेरे तरफ से यही हो सकता है, और भगवान करे आप ढेर सारा पैसा कमाओ। 20 लाख का लॉस हो गया, कैसे हो गया इतना बड़ा लॉस आपका, कैसे हो गया? द ग्रीन ट्रेडर, इतना बड़ा लॉस आप क्यों किए और कैसे किए और क्या रीजन था इतना बड़ा लॉस करने का? मैं आपसे हमेशा, आप सभी से रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि अगर आप नए हो तो छोटे कैपिटल से कोशिश करो। जीरो होता है ना, होने दो, छोटे कैपिटल को डालो, उससे ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि जैसे सपोज आपने $100 डिपॉजिट किया, ठीक है, $100 से आप ट्रेड कर रहे हो और वो धीरे धीरे करके कम हो गया, वो पैसा लेट से मान लेते हैं $30-40 पे आ गया, मतलब आपने उसमें से $60-70 उड़ा दिए। तो आप ऐसा मत किया करो कि उसको फुल मतलब फिर से 100 कर देते हैं, ऐसा मत किया करो, जीरो होने दो, ठीक है, मतलब उसी से कोशिश करो फिर से 100 पे जाने का। इनिशियल फेज में आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा बनाना है, आपका इनिशियल फेज में ये टारगेट होना चाहिए कि किसी भी तरह से मुझे अकाउंट को जीरो नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप मेरे बात आप लिख लो कहीं पे, अगर आप मार्केट में 4 से 5 महीने अगर टिक गए ना एक अकाउंट पे, उसको जीरो नहीं किए, तो आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बन के निकलोगे। मेरा ये लिख लो, आप कहीं से भी मेरे से साइन करा लो, ठीक है। बस 6 से 7 महीना आपको अकाउंट को जीरो नहीं करना है, बस टिके रहो। पैसा बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा तो इधर क्या है, जैसे जैसे टाइम आपके पास एक्सपीरियंस ऐड होगा, आप क्वांटिटी ऐड करते जाओगे। लाइफ को थोड़ा सीरियस लो तो लाइफ ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, और ये ट्रेडिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस वाला चीज़ नहीं है, ये आपको लाइफ टाइम करना है, तो आपको इसको सीरियस होकर करना चाहिए। कोई भी तरह का ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड आप हमेशा दिमाग में रखो कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड से मैनेजमेंट थोड़ा सा भी गड़बड़ किए रिस्क रिवॉर्ड में, आप लॉस कर दोगे। एक ही चीज़ आपको बचा कर रखता है मार्केट में, वो है रिस्क रिवॉर्ड, तो उस पर आपको फोकस करना है। काम ऐसा करो ना भाई कि लोगों के इमेजिनेशन से परे रहे वो चीज़, ठीक है। मैं अपने गांव में अगर किसी को बोलूंगा कि मैं दिन का 50-60 लाख 1 करोड़ कमाता हूँ तो वो मुझे सोचेगा क्या पागल है साला दिमाग खराब है क्या इसका, मतलब क्या कुछ उल्टा सीधा नाप से नाप बकते रहता है। तो वहां पे बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों उसको बताना कि आप क्या करते हो। मतलब काम ऐसा करो कि लोगों को रियल लगे ही ना, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो कि भाई 30-40-50 लाख भी एक दिन का बनाया जा सकता है, ठीक है। उनके इमेजिनेशन में ये डालो ही मत, ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही रहने दो। तो वैसा ही है इधर, मतलब ऐसा YouTube पे काम ऐसा करो कि लोगों का मतलब सोच ही वहां तक नहीं पहुंचे कि भाई ये कहाँ से है, क्यों है। मैं G63 किसी को गिफ्ट कर दूं ना तो वो कंगला हो जाएगा पेट्रोल भराते भराते कंगला हो जाएगा इतना महंगा है भाई। तो लेकिन मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को अगर मैं गिफ्ट दे दूं ना तो वो कंगाल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको मेंटेन करने में। लाइफ में 10-10, 20-20 हजार के लिए ऐसे ऐसे ताने सुने हैं कि क्या ही बोलूं। रिश्तेदार सब समय के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। अगर आपका समय अच्छा है, आपके पास ढेर सारा रिश्तेदार ही रहेगा, मतलब सारे अच्छे अच्छे दोस्त रिश्तेदार होंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई साथ नहीं देने वाला है, ठीक है। मेरे लाइफ का अपना पर्सनल बात किसी को मत बताया करो, ठीक है। सबसे बड़ा लर्निंग मैं बता रहा हूँ, अपने आप को इतना प्राइवेट रखो, किसी से बात मत करो, ठीक है। कोई भी कितना भी अच्छा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी से भी अपना बात मत शेयर करो। किसी से जो भी आप काम करते हो अपना कुछ भी डिस्कस मत करो, ठीक है। सीधा बोल दो हर चीज में कि सब कुछ अच्छा है, बढ़िया चल रहा है भाई, तू बता, ठीक है। सामने वाले से अपना कुछ मत बताओ, ठीक है। कुछ भी बताओगे मतलब आप कमजोर हो रहे हो वहां पे, ठीक है। अपने बारे में एक भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को मत दो। सबसे बड़ा लर्निंग है, लाइफ में बहुत आगे जाओगे अगर इस चीज को। पैसे कमाओ, पैसा कमाना
जो लोग पैसे कमाने के लायक बनते हैं वो रियली में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पैसा कमाना ही है। तो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है उस पे सबसे ज्यादा काम करो, प्रायोरिटी सेट करो। भाई मुझे पैसे कमाने, नहीं तो आप लड़के हो भाई, पैसा नहीं कमाओगे ना लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। कोई भी आपको क्या बोलते हैं उसको इज्जत नहीं करेगा, चाहे वो लड़की हो, फैमिली वाले हो, रिश्तेदार हो, कोई भी आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो पैसे कमाने पे फोकस करो। पैसा रहेगा ना तो सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे और आपका जो ऑरा होगा ना पूरे फैमिली में या फिर पूरे फ्रेंड सर्कल में वो बहुत ऊपर होगा, क्योंकि आप रियली में वो चीज डिजर्व करोगे। क्योंकि पैसा कमाना रियली में डिफिकल्ट है और आप वही काम सबसे अच्छा कर रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो आप सुपीरियर फील करोगे, तो उस पे काम करो।